देखिए, आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का आज के दिन बिहेवियर किया है मार्केट ने। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या किया है, टाइम पास किया है। जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाय किया उनका भी एसएल हिट, जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय किया उनका भी एसएल हिट। आज का जो मार्केट था वो क्या था, टोटली साइडवेज था। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है जो ऐसे मार्केट के अंदर आप लोग ट्रेड को अवॉइड करें, और मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर भी कहा था, लाइव वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर लेवल भी दिया था आप लोगों को। अगर आप लोग लेवल को फॉलो करते हो तो आप लोगों ने आज के दिन ट्रेड को अवॉइड किया होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो आज के दिन टोटली मार्केट ने क्या किया है, टाइम पास किया है। अब देखिए कल के दिन क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है और फिन निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, और बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से कॉल बाय करना है और कौन सा लेवल से पुट बाय करना है। और कल सबका मंगल होने वाला है क्योंकि मंगलवार है कल के दिन, और सबका ही मंगल होगा। लेवल बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। पहले हम देखेंगे फिन निफ्टी और उसके बाद देखेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो आप लोग देख सकते हैं फिन निफ्टी का चार्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अब आप लोग देख सकते हैं आज के दिन फिन निफ्टी के अंदर क्या किया है, पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। अब लेवल बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि कल के दिन क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,600 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कंडीशन को समझ लेना। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले बिल्कुल ध्यान से, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। अब मान लो अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए फ्लैट खुलने के बाद जब तक इस रेंज में काम काज करेगी तब तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,366 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, 1% मान लो कि कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,300 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर 15 रुपए तक की होगी वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,600 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस रेंज में काम करेगी, जो कि रेंज है 21,600 से लेकर के 21,366 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, टाइम पास किया है पूरा का पूरा दिन। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, उसे बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,353 का।
मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, अगेन इस लेवल पे सपोर्ट लेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या करना होगा, कंडीशन को यहाँ पर समझ लेना बिल्कुल ध्यान से। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर जाती है, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप लोग सेफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,678 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करेगी, जो कि रेंज है 48,353 से लेकर के 47,678 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,579 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,300 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, 1% मान लो गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में काम करेगी, जो कि रेंज है 21,579 से लेकर के 21,300 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। तो आशा करता हूँ फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।